Hello children, welcome to your EVS class. Children, I hope you all are revising now for your evaluation too. And we have started a revision also, a revision of chapter 7, which is related to places of worship. Children, in this chapter we have studied about different places of worship along with different religions, how different places of worships are related to various religions. Children, I have told you that India is a country where you can find people of different religion. India is a perfect example of unity in diversity. It's a secular country. We give equal importance to all the religions. We respect all the religions. And though there are people from various religions, who believe in different religions, yet we live with peace and harmony. We do not interfere in each other's religious beliefs. So, keeping all these things in mind, we have started the exercise of this chapter. Not the exercises that are given at the end of the chapter, but from the content of the chapter. जो इस चैप्टर का कंटेंट है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा और जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बताया, पिछली बार भी जब बताया था, जब हमने फर्स्ट टाइम जब ये चैप्टर पढ़ा था और जब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तब भी जो मैंने आपको बताया वो सब अब हम एक्सरसाइज के फॉर्म में करने वाले हैं. ठीक है, इधर फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर या चूज द करेक्ट ऑप्शन, किसी भी तरह से इसको हम करेंगे ताकि पूरा जो चैप्टर का मैटर है वो सारा इंक्लूड हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज एंड वील डू some fill in the blanks, some one word answers. Okay, we'll start with fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Chalo. So dash is the holy river of Hindus. Which is the holy river of Hindus? या which river is considered as holy by Hindus? होली ये कलर वाला होली नहीं, यहाँ पे होली मतलब है पवित्र, sacred. तो which river is considered as holy by Hindus? अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या black is the holy river of Hindus. तो आंसर है गंगा. Ganga is considered as holy river by Hindus. Okay, Ganga is the holy river of Hindus. या जैसा मैंने बताया, आप इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि गंगा is considered as holy river by Hindus. Ganga is considered as holy river by Hindus. क्योंकि रिवर तो सबके लिए होती है, ऐसा नहीं है कि उसको दूसरे रिलीजन के लोग उस रिवर को नहीं यूज कर सकते हैं, बट उसको हिंदू लोग जो है सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी मानते हैं, होली रिवर मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हिंदूज pray in the
ब्लैंक। हिंदूज जहां पर प्रेयर करने के लिए जाते हैं, जिस बिल्डिंग में, जिस स्ट्रक्चर में हिंदू लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेम्पल। यस, हिंदूज प्रे इन टेम्पल्स। हिंदूज प्रे इन टेम्पल्स। नंबर 3, dash is, या blank is known as the city of temples. Which city is known as city of temples? किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये है आपका अपना शहर जहां आप रहते हैं, दैट इज वाराणसी। जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको पता ही है कि बनारस में, वाराणसी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। फेमस टेम्पल्स तो हैं ही वाराणसी में। उसके अलावा आप हर स्ट्रीट पर आप देखेंगे कोई ना कोई टेम्पल दिखेगा। हर एरिया में आपको कोई ना कोई टेम्पल जरूर दिखेगा। पूरे जो घाट्स हैं, वाराणसी में जो घाट्स हैं, 80 घाट्स हैं, उन सब पे आपको टेम्पल्स दिखेंगे। हर घाट पर आपको एक नहीं, एक से ज्यादा टेम्पल्स दिखेंगे। ठीक है, फेमस टेम्पल्स तो है ही। वाराणसी के फेमस टेम्पल्स में तो काशी विश्वनाथ है, काल भैरव टेम्पल है, पटुक भैरव टेम्पल है, उसके बाद तुलसी मानस मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, वीटी है। बहुत सारे ऐसे फेमस टेम्पल्स हैं वाराणसी में। पर हम सिर्फ फेमस टेम्पल्स के लिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप हर स्ट्रीट में, हर गली, हर चौराहे पर आप एक टेम्पल देखोगे। उसके अलावा जो घाट्स हैं, वो हर घाट पर एक से ज्यादा आपको टेम्पल्स मिलेंगे। इसीलिए ये पूरा शहर जो है वो टेम्पल्स का शहर कहलाता है। पूरे शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है नंबर 4 पे हम देखेंगे the dash worship many god and goddesses. People of which religion worship many god and goddesses? कौन से रिलीजन के लोग बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस की प्रेयर करते हैं? हिंदूज, है ना। जो हिंदूज होते हैं, जो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, दे वर्शिप मेनी गॉड एंड गॉडेसेस। हिंदू रिलीजन में बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को प्रेयर करने का जो बिलीफ है। बाकी सब रिलीजन में 1 और 2 गॉड हैं जिनके लोग प्रेयर करते हैं, पर हिंदुइज्म में मोर देन वन गॉड एंड मोर देन वन गॉडेसेस है। मतलब मोर देन मतलब मेनी गॉड्स आर देयर एंड मेनी गॉडेसेस आर देयर टू वर्शिप। ओके, next is the Bhagavad Gita
is the dash book of हिंदूज। अभी जो भागवत गीता है ये कैसी बुक है? भागवत गीता को हिंदू लोग कैसी बुक मानते हैं? सेक्रेड बुक, होली बुक, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो भागवत गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कर रही हूँ, यहाँ पे होली का मतलब वो होली नहीं है जो कलर्स के साथ खेलते हैं, जो फेस्टिवल होता है वो वाली हम होली की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे HOLY है, HOLI नहीं है। होली यहाँ HOLY का मतलब होता है होली, विच मीन्स पवित्र, सेक्रेड भी जिसको कहा जाता है। तो भागवत गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। Number 6, dash and dash are also holy books of Hindus. Dash and dash are also होली बुक्स ऑफ हिंदूज। और भगवत गीता के अलावा और कौन सी बुक्स हैं जो जिसे हिंदू लोग अपना होली बुक मानते हैं? विच अदर टू बुक्स आर देयर? रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत एपिक है, महाकाव्य है, लेकिन उसे भी हिंदूज में होली बुक माना जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे रामायण एंड महाभारत। ठीक है, रामायण एंड महाभारत आर ऑल्सो होली बुक्स ऑफ हिंदूज। नंबर 7, देयर आर डैश वेदास। अब ये आपके बुक में, आपके चैप्टर में नहीं दिया है, बट while explaining Hinduism I have told you about this. How many Vedas are there? 4. Yes, there are 4 Vedas. ये मैंने आपको जब हिंदुइज्म समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म में मतलब वैसे नॉट हिंदुइज्म नहीं बोलेंगे, देर आर 4 वेदास। तो हिंदू लोग उस वेदास को फॉलो करते हैं। कौन से हैं 4 वेदास? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो देर आर 4 वेदास। ओके, नंबर 8, the Muslims pray in blank. The Muslims pray in, कहाँ प्रे करते हैं मुस्लिम्स? मॉस्क। The Muslims pray in mosque. मुस्लिम लोग कहाँ प्रे करते हैं? मॉस्क में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
Muslims pray to black. मुस्लिम लोग किसकी पूजा करते हैं, किसको वर्शिप करते हैं, किसकी प्रेयर करते हैं? मुस्लिम्स प्रे टू अल्लाह. यस, मुस्लिम्स प्रे टू अल्लाह. ALLAH. Muslims pray to Allah. Number 10. ये सारा हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं. पहले हमने हिंदुइज्म का किया, अब हम इस्लाम का कर रहे हैं. ऐसे सीक्वेंस में ही चलेंगे जिस तरह से कंटेंट आपकी बुक में दिया हुआ है. तो इससे आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जा रहा है, आपकी एक्सरसाइज भी होती जा रही है. तो अगर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. मुस्लिम्स ब्लैंक, नहीं सॉरी, नॉट ब्लैंक, ऑफर dash 5 times a day. Muslims offer blank 5 times a day. कौन सी चीज है जो मुस्लिम 5 टाइम्स करते हैं? ऑफर, नमाज. उनके प्रेयर को, मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं उसको बोला जाता है नमाज. NAMAZ. मुस्लिम लोग जो प्रेयर करते हैं उसे हम कहते हैं नमाज. और मैक्सिमम मुस्लिम लोग पूरे दिन भर में 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हैं. दे ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे. नेक्स्ट, the holy book of Muslims is blank. मुस्लिम लोग का होली बुक क्या होता है, उसका क्या नाम है? होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज Quran. Yes. QURAN. ठीक है. The holy book of Muslims is Quran. चलिए आगे करते हैं. और नंबर 11. 11 में हम लिखेंगे द सिख पीपल प्रे इन अ blank. The Sikh people pray in a blank. सिख लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? गुरुद्वारा. यस, सिख पीपल प्रे इन अ गुरुद्वारा. ठीक है. सिख पीपल प्रे इन अ गुरुद्वारा. नेक्स्ट इज the holy books of Sikh is होली बुक ऑफ सिख इज. सिख लोगों का होली बुक कौन सा है?
सिख लोगों का होली बुक कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। यस, गुरु ग्रंथ साहब। GURU, गुरु, GRANTH, ग्रंथ, साहब, SAHAB। The holy book of, sorry, not books, holy book of Sikh is गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब ये उनके होली बुक का नाम है। सिख लोगों के होली बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। ठीक, वो साहब लगाते हैं बुक के सामने। अब आप उनके गुरुद्वारे में आप जब जाएंगे तो वहां पर यही बुक रखी रहती है, गुरु ग्रंथ साहब ही रखी रहती है। नेक्स्ट इज dash is the first guru of Sikhs. Who is the first guru of Sikh? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। जो सिख लोग हैं उनके फर्स्ट गुरु कौन थे, उनका क्या नाम था? जो सिखों के पहले गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। ठीक है, गुरु NANA के नानक देव। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव इज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। इस नहीं कि वॉज कर देते हैं क्योंकि अभी है नहीं ना, गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। सिख लोगों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। अच्छा, सिख लोगों के ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन है, देयर आर dash gurus in Sikhism. सिखिज्म में कितने गुरु हैं टोटल? आपको मैंने नाम बताए थे ना उन गुरुज के। तो सिखिज्म में टोटल कितने गुरु हैं? 10। यस, देयर आर 10 gurus in Sikhism. लास्ट जो गुरु थे उनका भी मैंने आपको नाम बताया था, गुरु गोबिंद सिंह। चलिए वो भी कर लेते हैं। 15 dash was the 10th बोल सकते हैं या लास्ट बोल सकते हैं। ठीक है, 10th या फिर लास्ट गुरु ऑफ सिख। डैश वॉज द 10th और लास्ट गुरु ऑफ सिख। जो सिख लोग हैं उनके जो अंतिम गुरु या 10th गुरु जिसको बोलते हैं वो कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जो है वो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10th गुरु थे। गुरु Guru Gobind Singh was the 10th or the last guru of Sikh. ठीक है, अब इसको भी यूज कर देते हैं। आपने पढ़ लिया है। The Sikh people pray in a Gurudwara. The holy book of Sikh is Guru Granth Sahib. Guru Nanak Dev was the first guru of Sikh. There are 10 gurus in Sikhism, and last is Guru Gobind Singh was the 10th or the last guru of Sikh, या सिख गुरु भी बोल सकते हैं, लास्ट सिख गुरु।
Next is number 16. Dash is the place of worship for Christians. डैश इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियन लोग जो हैं वो प्रेयर करने के लिए कहाँ जाते हैं, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को क्या कहा जाता है? क्रिश्चियंस लोगों के प्लेस ऑफ वर्शिप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चर्च। यस, क्रिश्चियंस के प्लेस ऑफ वर्शिप को हम कहते हैं चर्च। CHURCH. Church is the place of worship for Christians. Next is the Christians pray to ब्लैक। क्रिश्चियंस लोग किसकी पूजा करते हैं? क्रिश्चियंस प्रे टू जीसस क्राइस्ट। सम क्रिश्चियंस दे ऑल्सो प्रे टू मदर मेरी, मतलब कुछ ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं जो मदर मेरी को भी प्रे करते हैं, बट जनरली the Christians pray to Jesus Christ. The Holy Book of Christians is blank. The holy book of Christians is, क्रिश्चियन लोगों का होली बुक क्या है? The holy book of Christians is Bible. Bible is the holy book of Christians, मतलब क्रिश्चियंस लोग जो है वो बाइबल की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। बाइबल में क्या है? बाइबल हैज टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, बाइबल जो बुक है उसमें जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज number 19. The Bible tells the dash of Jesus Christ. The Bible tells the blank of Jesus Christ. बाइबल में क्या है? टीचिंग्स। The Bible tells the teaching of Jesus. The Bible tells the teaching of Jesus Christ. बाइबल में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं।
तो इस तरह से हमने चैप्टर को फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पढ़ा। सेम चीज को हम चूज द करेक्ट ऑप्शन और वन वर्ड के फॉर्म में भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसको हम हर तरह से रिवाइज करेंगे। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया, इसी कंटेंट को हम करेंगे अब वन वर्ड आंसर में, लेकिन आज की वीडियो में नहीं करेंगे, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका थरो रिविजन हो जाए इसका। तो जो चीजें इसमें वन वर्ड आंसर में यूज हो सकती हैं वो मैं आपको वन वर्ड आंसर की तरह भी प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।